गंदे तरीके से बना हुआ नकली पनीर खाना करो बंद। आजकल लोग मैदा और केमिकल से पनीर बना के आपको चूना लगा देते हैं और आप असली और नकली पनीर की पहचान भी नहीं कर पाते। इसीलिए आज हम आपको लेके आए पनीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री में, जहां बिना हाथ लगाए आधुनिक तरीके से पनीर तैयार करा जाता है। तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं सबसे स्वच्छ तरीके से असली पनीर कैसे बनता है। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पूरे देश के मिल्क चिलिंग सेंटर से दूध मंगाया जाता है। यहाँ पे करीबन रोजाना 6 लाख लीटर से भी ज्यादा का दूध आता है। बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर की मदद से सारा का सारा दूध यहाँ पे लाया जाता है और उसकी करी जाती है जांच के बाद पाइपों के द्वारा इस दूध को भेजा जाता है साइलो टैंक्स में, जिसमें इसे 80 डिग्री तक उबाल के स्टोर करा जाता है। अब दूसरी ओर फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिए जाते हैं मिल्क मोल्ड। ये जो आप बड़ा सा प्लास्टिक का ढांचा देख रहे हैं ना, इसी में दूध को अच्छे से मिक्स करा जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले इसे करा जाता है सैनिटाइज, जिसके लिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। इस मशीन के द्वारा सारे के सारे टैंक को अच्छे से सैनिटाइज करके इसे भेज दिया जाता है आगे की ओर। आगे फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे करा जाता है सीधा और फिर इसे भेज दिया जाता है जहाँ पे इसमें डाली जाती है 2 चीजें। एक होता है 80 डिग्री तक उबला हुआ दूध और दूसरी चीज होती है कोवलेंट, जिसे आप एक तरीके का खटास कह सकते हैं। तो खटास को भी 70 डिग्री तक यहाँ पे पका के डाला जाता है। अब इन दोनों चीजों को इस टैंक में डालने के बाद आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पे सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा ही करा जाता है। किसी भी तरह हाथ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता। अब बारी आती है इसे मिक्स करने की। तो मिक्स करने के लिए भी यहाँ पे मशीन लगी हुई है। मशीनों द्वारा इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करा जाता है और जैसे ही सारा का सारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसे भेज दिया जाता है आगे की ओर, जहाँ पे इस फटे हुए दूध को अलग करके पनीर बनाने का कार्यक्रम करा जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे आ गई है पनीर के मोल्ड, जहाँ पे 8 किलो का जो पनीर है वो एक मोल्ड में बनके तैयार होता है। अब ये जो हमारे टैंक थे इन्हें पलटा जाएगा। तो यहाँ पे मशीन लगी हुई है जिससे ये टैंक खुद ही इससे आगे फिक्स होता है और ये मशीन ही से पलट देती है। अब जो हमारे फटा हुआ दूध तैयार हुआ था उसको इस मशीन के ऊपर डाला जाएगा। ये जो बड़ा सा रोलर देख रहे हैं ना, इसका काम होता है पनीर को आगे भेज देने का, मतलब फटे हुए दूध को आगे भेज देने का, और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको नीचे मशीन फेंक देती है। और फिर इस मशीन की सफाई करके जो हमारा फटा हुआ दूध तैयार हुआ था इसको भेजा जाता है कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की ओर, जिसके ऊपर लगाया जाता है एक बड़ा सा स्टैंड और भेज दिया जाता है दूसरी मशीन के अंदर। इस मशीन का कार्यक्रम होता है इसमें से बचे कुचे पानी को अलग करके इसे बिल्कुल अच्छे से जमा देने का, ताकि जो आप वो बड़ी बड़ी डलियों वाला पनीर देखते हैं ना वो इससे तैयार किया जा सके। तो 5 मिनट तक इसे ऐसे ही दबा के रखा जाता है ताकि इसका जितना भी पानी है वो अलग हो सके और उसके बाद इस बड़े बड़े मोल्ड में जो हमारा पनीर है वो बन के हो जाता है तैयार। मगर अभी जो पनीर है वो गर्म है, इसीलिए वो थोड़ा सा नरम रहता है। तो उसे थोड़ा सा ठंडा करने के लिए कन्वेयर बेल्ट के में से आगे भेज दिया जाता है। अब ये जो आप ठंडे पानी के टैंक देख रहे हैं ना, इसी के अंदर इस मोल्ड को डाल के पनीर से अलग कर दिया जाता है। इस पनीर को छोड़ दिया जाता है कम से कम 5 घंटे के लिए, तभी जाके जो हमारा पनीर है ना वो अच्छे से सेट हो पाता है। जो बचे हुए मोल्ड थे इन्हें दोबारा से भेज दिया जाता है कन्वेयर बेल्ट पे ताकि ये और भी ज्यादा पनीर बना सके। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1 लाख टन पनीर डेली का तैयार होता है, इसीलिए सारा कार्यक्रम मशीनों द्वारा करा जाता है, वो भी इतनी स्वच्छ तरीके से कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब 5 घंटे हो चुके हैं और हमारा जितना भी पनीर था वो अच्छे से बन के हो चुका है तैयार। अब क्रेन की मदद से सारे के सारे पनीर को पानी के बड़े से टैंकर में से निकाला जाता है और भेज दिया जाता है पैकिंग के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा पनीर है वो पैकिंग के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब एक एक करके पनीर को उठाया जाएगा। ये 8 किलो एक बड़ा सा डंठल रहता है पनीर का, जिसे सबसे पहले 2 भाग में काटा जाता है। तो उसको दूसरी कन्वेयर बेल्ट पे चलाया जाता है जिससे 2 भागों में कट के तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसकी छोटी छोटी पैकिंग करने की। आपने देखा होगा ज्यादातर जो पनीर मिलता है वो 1 किलो 200 ग्राम 250 ग्राम आधा किलो की पैकेजिंग में मिलता है। तो वो सारा काम करती है मशीन। तो यहाँ पे जो मशीन है वो सबसे पहले पनीर को नापती है, उसके बाद उसकी कटाई का कार्यक्रम करती है। खुद ही पनीर काट देती है, बस मशीन में सेट करना होता है कि आपको कितने किलो का पनीर चाहिए। तो यहाँ पे 1 किलो के पनीर की पैकिंग हो रही है। तो एक एक करके सारे के सारे पनीर को उठाया जाएगा और नीचे जो पैकिंग वाली ट्रे देख रहे हैं ना, इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ये फूड ग्रेडेड प्लास्टिक रहता है जिसके अंदर पनीर को अच्छे से पैक करा जाता है और यह ऑटोमेटिक रूलर जिसकी वजह से ऊपर लेबलिंग करी जाती है। फिर ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा इसकी करी जाती है एयरटाइट पैकेजिंग। तो यहाँ पे अच्छे से पैकेजिंग होके हमारा पनीर तो हो चुका है बिल्कुल अच्छे से तैयार। मैं आपको बता दूं यहाँ पे पनीर बनाने के लिए कोई भी मिलावट नहीं करी जाती। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हर लोड की करी जाती है चेकिंग। तो पनीर तो हो चुका है तैयार, अब देखते हैं इसकी चेकिंग। तो चेकिंग के लिए यहाँ पे ली जाती है एक आधुनिक सी मशीन जिसमें छोटी सी ट्रे लगाई जाती है और यहाँ पे कोई भी पनीर का पैकेट उठा लिया जाता है और इस पनीर के पैकेट को उठाने के बाद छोटा सा इसका पनीर का टुकड़ा लिया जाता है जिसे अच्छे से कद्दूकस करा जाता है। तो यहाँ पे घिया कस की
मदद ली गई है, जिसकी मदद से सारे के सारे पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया जाएगा। जैसे ही पनीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएगा तैयार, इसे डाला जाएगा मशीन में और रख दिया जाए कम से कम 10 मिनट के लिए, और इसकी करी जाएगी जांच, ताकि पनीर में कोई भी मिलावट तो नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पनीर बना है या नहीं। तो उसकी क्वालिटी की जांच करने के बाद हमारा पनीर तैयार है। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा, और आप भी आनंदा का पनीर ट्राई करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।